सेहत है उसको नींव का काम करती है, उसमें नींव भरने का काम जो है ये सप्लीमेंट्स करते हैं। और सप्लीमेंट्स एक ब्रिज का भी काम करते हैं, जो बीमारी और हमारे स्वास्थ्य के बीच में एक ब्रिज का काम सप्लीमेंट करते हैं, बीमारी की तरफ जाने से रोक लेते हैं और जो हमारे खाने में पोषण नहीं मिल पा रहा है वो पोषण में प्रदान करके हमें बीमारी से बैक करके ले आते हैं। तो दोस्तों वहां पर जो है जो डॉक्टर जसूरिया थे, जो हमारे सीनियर थे, उन्होंने जो है एक बार का जो है, वैसे तो कई बार इस तरह की घटनाएं हुई, लेकिन एक बार का वाकया मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि इतनी शानदार तरीके से आज भी चीजों को मैनेज किया जा सकता है। वो एनेस्थेसिया देने के लिए उन्होंने एक लेडी थी जिनका गॉइटर का ऑपरेशन होना था। गॉइटर जो होता है ना, घेंगा घेंगा रोग जिसको बोलते हैं, जिसमें यहाँ गले में स्वेलिंग आ जाती है, फोड़ा जैसा हो जाता है। आजकल तो ज्यादातर फोड़ों को डॉक्टर्स जो है वो कैंसर का फोड़ा बोल देते हैं, और जो लेमैन की भाषा में उस फोड़े को तो कैंसर का ही फोड़ा समझा जाता है। हालांकि ये बात सच है कि WHO का कहना है कि 2025 जितनी भी बीमारियां भारत में होंगी जिससे 7% कैंसर होगा। ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बीमारी कैंसर है। तो वो जो गॉइटर था उसका ऑपरेशन करना था, इतना बड़ा फोड़ा उनके था। उन्होंने क्या किया, जो पैर की हमारी पिंडली होती है, जो काफ होती है, उसके नीचे उन्होंने 3 निडल्स को इंजेक्ट किया, क्योंकि वो एक्यूप्रेशर जो एक्यूपंक्चर तमाम पैथी इसके मतलब बहुत अच्छे एक्सपर्ट थे, बहुत अच्छे माहिर थे। उन्होंने वहां पर इंजेक्ट किया और 5 मिनट का गैप देने के बाद उन्होंने डॉक्टर से कहा, मैं कहा जी बस इतना ही करना है, ऑपरेशन शुरू कर दें। तो उन्होंने कहा सर आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि कितनी देर में ये ऑपरेशन हो जाएगा। तो डॉक्टर जसूरिया कहते हैं कि सर मुझे ये जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आपका ऑपरेशन आधे घंटे में होगा, 1 घंटे में होगा या 4 घंटे में होगा। मेरी तो ये नीडल्स जब तक यहाँ पर लगी हुई है तब तक ये बंदा, ये जो पेशेंट है, ये अनकॉन्शियस है कंप्लीटली। आप बिल्कुल इसका पूरी तरह से ऑपरेशन कर सकते हैं। दोस्तों आपको ताज्जुब होगा कि उन्होंने पूरा ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करने के बाद काफी टाइम लगा, और उस टाइम लगने के बाद उन्होंने पूरी तरह से साफ करके पट्टी की, सब कुछ कर लिया। उसके बाद उन्होंने कहा जी ओके, अब मैं बिल्कुल सही तरीके से कर चुका हूँ। तो डॉक्टर जयसूर्या ने कहा जी आप एक बार और देख लीजिए कि आपको ऐसा तो नहीं है कि दोबारा फिर कुछ और जरूरत पड़ जाए। तो उन्होंने कहा नहीं सर बिल्कुल नहीं है, और आप बिल्कुल फ्री आप कर सकते हैं। तो उन्होंने उसके बाद वहां से निडल्स पैर में से निकाला। दोस्तों निडल्स निकालने के बाद 10 से 15 मिनट का गैप लगा, बल्कि 20 मिनट लगभग वो हुए थे, और उस पेशेंट के अंदर जो है कॉन्शियसनेस आना शुरू हो गई। तो दोस्तों ये एक ऐसी पैथी है जिसके जरिए आप उन चीजों को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर सकते हैं जो चीजें एक मिरेकल बनी हुई है आज के समय। मतलब अगर ऑपरेशन करते टाइम आधे घंटे की जगह अगर घंटे का टाइम, तो आपको वहां एनेस्थेसिया दोबारा नहीं। और आज बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसको हम डॉक्टर्स ने ऑपरेट किया स्टमक को, और उसके बाद उसमें जल्दी में उनको ये लग रहा था कि टाइम ज्यादा हो रहा है, एनेस्थेसिया इतने समय के लिए नहीं दिया गया है, और उन्होंने जल्दी से उसको स्टिच कर दिया। अब स्टिच करने से बाद में पता चला कि टेप का रोल अंदर रह गया, बाद में पता चला कि एक छोटी सीजर अंदर रह गई। तो उसकी वजह से दोबारा ऑपरेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बंदा कॉन्शियसनेस की तरफ आ रहा है। तो ऐसे कई केस देखे और सुने गए जो किसी भी गलती की वजह से हो जाते हैं। लेकिन ऐसे केस में जब आप उसको एनेस्थेसिया, तब तक उनका एनेस्थेसिया है जब तक वो अपना जो है वो नीडल्स वहां पर लगी हुई है, निडल्स लगी हुई है, तो वो मतलब अनकॉन्शियस है, तो आप आराम से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। बल्कि दोबारा अगर खोलने की जरूरत पड़े तो आप आराम से खोल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि इस तरह की थेरेपी जो है वो हमारे भारत में आविष्कृत हुई है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी होलिस्टिक मेडिसिन हैं उसमें से मैक्सिमम जो है वो हमारे भारत की इजाद करता है और यहाँ का आविष्कार है। लेकिन आज हम उनको चाइनीज पैथीज के नाम से जानते हैं, ऐसा नहीं है। वो सारी ज्यादातर भारत के से उसका अभ्युदय हुआ है। लेकिन उसके बाद में होता क्या है, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहे। मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की और प्रैक्टिस में बहुत सारे पेशेंट्स को लाभान्वित किया, ऊपर वाले की मेहरबानी और आप सब लोगों की और उन लोगों की दुआओं से जो ठीक होके गए। हम लोग निरंतर आगे बढ़ते चले गए, लेकिन मन में हमेशा एक चीज ये रहती थी जो कि मैं अपने पैथी में फ्रेलिटी भी समझता था, एक कमी थी उसके अंदर। वो ये थी कि कई बार जब पेशेंट के अंदर किसी विटामिन है, न्यूट्रिशन है, और या कार्बोहाइड्रेट है, या किसी भी मिनरल्स की कमी होने की वजह से उस पेशेंट की रिकवरी बहुत ज्यादा स्लो होना शुरू होती है। अब वो स्लो रिकवरी क्यों हो रही है? क्योंकि डेफिशिएंसी ज्यादा है। तो उसके लिए बाहर से कई बार हमें इनटेक करानी पड़ती है ये चीजें, और उस इनटेक कराने में कई बार ऐसा होता है कि वो हमें नहीं मालूम कि किस सोर्स से आ रही है।
वो हो सकता है कि केमिकल सोर्स से हो, वैसे बच से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो केमिकल सोर्स से अगर आ रही है ना, तो वो अगेन एक प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देती है वहां पर। तो ऐसी प्रॉब्लमेटिक जो सप्लीमेंट्स हैं उससे हम लोग डेफिनेटली दूर रहना चाहते हैं और नहीं भी देनी चाहिए। मैं आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन आज का जमाना वो है जहां पर आप केमिकल से अपने आप को बचा ही नहीं सकते किसी भी स्थिति और परिस्थिति में। तो ऐसी सूरत में जब मुझे इसके दौरान मेरा जो जिसको कहते हैं साक्षात्कार, मेरा साक्षात्कार जब रेनेटस वेलनेस के साथ में हुआ, और इसके लिए मैं याकूब जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उनको थैंकफुल हूँ उनके लिए कि उनके जरिए जब इस सिस्टम को जानने और समझने का मौका मिला, इस प्रोडक्ट के बारे में जानने का मौका मिला, तो मैंने पूरा 1 महीना लगाया। 1 महीना मैंने इसलिए लगाया कि पहले इसको जान लूं और समझ लूं और परख लूं, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। पैसा कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि कहीं पेशेंट इसके बारे में ये ना कहें कि सर आपने गलत चीज दे दी या उससे मुझको ये नुकसान हो गया। ये प्रैक्टिशनर ये चीज को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी प्रैक्टिशनर हमारे साथ में आज यहाँ मीटिंग में है, वो इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि ये चीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार पैसे से ज्यादा हम लोगों के लिए ये चीज ज्यादा जरूरी है। तो उसको मैंने पूरी तरह से सर्च, जितना भी ज्ञान था मुझे इस इंडस्ट्री का, इस फील्ड का, हेल्थ सेक्टर का, उसके आधार पर मैंने इसको परखना शुरू किया। और देखते देखते एक समय आया कि लगभग 1 महीना पूरा बीत गया और मैं पूरी तरह से इससे संतुष्ट हो पाया। मैंने कहा ये चीज बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसके अंदर जो विशेष और विलक्षण कॉम्बिनेशन यहाँ पर डॉक्टर प्रोफेसर राजदीप दत्ता सर ने यहाँ पर दिया है ना, वो ऐसा नहीं है कि उसको उसके बारे में लोग पहले से ना जानते हो। जितनी भी जड़ी बूटियां यहाँ पर डाली गई हैं, मैं कभी भी जड़ी बूटी कोशिश नहीं करता हूँ, लेकिन जितनी भी यहाँ पर हर्ष डाली गई है वो डेफिनेटली नेचुरल है, प्राकृतिक है, सारी बातें उसके अंदर सही है। और ऐसा भी नहीं है कि उसको इससे पहले कोई जानता नहीं था, उन्होंने ही जन्माया भारत को या इस पूरी दुनिया को, ऐसा नहीं है। पहले से लोग उसको जानते हैं, क्योंकि हमारे देश में आयुर्वेद का जो समय है वो पिछले 5000 साल पुराना इतिहास रहा है। महर्षि चरक ने इसकी शुरुआत की और उसके बाद से निरंतर इस चीजें ग्रो करते चले गए, और अंग्रेजों से पहले तक ये पैथी बहुत अच्छे से ग्रो हो रही थी। जब से हमारे देश में, भारत में अंग्रेज आए, तो उन्होंने अपनी पैथीज को यहाँ पर प्रमोट करना अच्छे से जानते हैं। उन्होंने इतनी बेहतरीन मार्केटिंग की कि आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज एलोपैथी को ज्यादा सराहाया जाता है, और वो डोमिनेट करती है हर देश के अंदर। जबकि हर देश के अंदर वहाँ की अपनी नेचुरल पैथीज बहुत सारी मौजूद है, उसके बावजूद भी वो डोमिनेट करती है। इसके पीछे उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं, जिसको हमें समझना पड़ेगा। और अगर वो चीजें और वो गुण अगर हमने भी अपना लिए, तो शायद आज हम रेनेटस वेलनेस को हिंदुस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के पटल के ऊपर सर्वोपरि करने में सफल हो पाएंगे। दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों से कि इसके बारे में और ज्यादा जानने, सीखने और समझने की कोशिश कीजिए। आपको ये समझना जरूरी है कि इसका जो हमारे जितने भी ड्रग्स हैं, जो खाने वाले खासतौर इमोजेंट है, प्रोटीन पाउडर है, इसके अलावा हरिद्रा है, निद्रा है, ये 6 जो प्रोडक्ट्स हमारे हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये काम करते हैं। जो हमारा स्टार प्रोडक्ट है, जो हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है रेंटस नोवा, जिसने 4 साल भारत के ऊपर एक छत्र राज किया है। सिंगल प्रोडक्ट के साथ कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था इतना बड़ा समय नहीं गुजार सकती अगर उसके अंदर दम नहीं हो। तो आज तो दोस्तों इतना बेहतरीन वो प्रोडक्ट है कि एक बार अगर आप किसी फैमिली में दे देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली काम करता है और वहां से 2 से 3 की 4 की सेल निकाल के लेके आता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये प्रोडक्ट अपनी मार्केटिंग अपने आप करता है, बस 2 काम ये नहीं कर सकते। और एक समय ऐसा आया कि जब वो मैं प्रोडक्ट से पूरी तरह से सेटिस्फाई हुआ, उसके बाद फिर मैंने कहा जी इसका प्लान के बारे में आप बताइए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग वो इंडस्ट्री है जिससे मेरा परिचय 1998 में हुआ था। आज लगभग 25 साल में कंप्लीट कर चुका हूँ अपने नेटवर्क मार्केटिंग के जीवन में। और इस 25-26 साल के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखे, और साथ में अपनी कंपनी भी स्टार्ट करने का मुझे सौभाग्य मिला। उस कंपनी को हमने रन किया अगले 2 साल, लेकिन किसी वजह से, एक एक्सीडेंटल केसेस की वजह से, वो एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से हम लोग धराशायी हो गए, और फिर हमें वापस उसको जो है वाइंड अप करना पड़ा, और वापस हमने दोबारा से। लेकिन मेरी पॉजिटिवनेस ये रही है कि इस इंडस्ट्री को लेकर मैं हमेशा से पॉजिटिव रहा हूँ, आज तक पॉजिटिव। भले ही कितने भी उतार चढ़ाव आए, कई महीने तक पेमेंट नहीं आया, इसके अलावा बहुत सारी कंपनियों में भी ऐसा हुआ, और यहाँ भी ऐसा हुआ, रेनेटस वेलनेस में भी ऐसा हुआ, महीनों पैसा नहीं आया। लेकिन उसके बावजूद भी मोटिवेशन में और इसके बिलीफ में, कि इसका जो बिलीफ मेरे अंदर था, वो बिलीफ वाकई में स्ट्रॉन्ग था,
जिसकी वजह से मैं यहाँ पर टिका रहा और मेरे साथ मेरी तमाम डाउनलाइन यहाँ पर टिकी रही और आज भी टिकी हुई है। मैं उन सबका दिल से थैंकफुल हूँ और उनको थैंक्स करता हूँ कि वो सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ ना केवल टिके हुए हैं बल्कि एक जद्दोजहद कर रहे हैं, एक स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर सफल होना है, किसी भी तरीके से सफल होना है और डेफिनेटली एक दिन हम लोग जरूर सफल होंगे सब लोग मिलकर। तो दोस्तों धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चले गए और अब तक वो कह रहा था कि अब तक जो है मुझे एक शेर याद आ गया, अक्षर याद आ जाता है, हो सकता है आपको भी पसंद आ गए कि परखता रहा उम्र भर ताकत दवाओं की, परखता रहा उम्र भर ताकत दवाओं की, लेकिन दंग रह गया देख कर ताकत दुआओं की। तो दोस्तों यहाँ जो दुआओं के साथ पैसा आता है ना, जब आप किसी को ये देते हैं प्रोडक्ट और वो ठीक होता है तो डेफिनेटली उसके अंदर से एक दुआ निकलती है कि नहीं जी आप बहुत अच्छे हैं। ऐसा तक देखा गया है कि लोग जो डॉक्टर नहीं है उन लोगों को डॉक्टर कहना शुरू कर देते हैं, अरे डॉक्टर साहब आइए। तो ये इतना मान सम्मान पर प्रतिष्ठा यहाँ से दिलवाई जा रही है। बहुत से लोग कहते हैं कि आप तो हमारे लिए भगवान हो। कैंसर जैसी बीमारी में रिजल्ट्स आने के बाद में यही सामने वाले के मुंह से निकलता है। तो ये जो अद्वितीय और अकल्पनीय रिजल्ट्स यहाँ पर रहे उसकी वजह से हम लोग कंटिन्यूअसली पॉजिटिव होते चले गए और आज यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से अपने इस एम्पायर को खड़ा करने में लगे हुए हैं। डेफिनेटली यहाँ पर खड़ा होगा, बहुत अच्छे पैरामीटर्स यहाँ पर सेट किए, बहुत अच्छी अर्निंग इसीलिए सब कुछ लिया। लेकिन दोस्तों बस मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि इन सारी चीजों को लेने और करने के लिए आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप बिलीफ सिस्टम के साथ काम करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और आपका दिया हुआ प्रोडक्ट सामने वाले को फायदा भी करेगा। अगर बिलीफ नहीं है तो फायदा नहीं करेगा। आपने सुना होगा कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो मानने के बाद ही गंगा माँ कहलाती है, अदरवाइज तो वो बहता हुआ पाना। तो बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए उसके ऊपर ध्यान देना हमें नितांत आवश्यक है। अगर हम ध्यान नहीं देते तो फिर शायद हम धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ना शुरू हो जाते। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर आने का उद्देश्य जो है ना वो दो उद्देश्य है। ज्यादातर मतलब मैं समझता हूँ मैक्सिमम लोग जो आज रेडर्स वेलनेस में है वो दो उद्देश्य के साथ हैं। वैसे तो 3 तरह के लोग हमारे साथ में यहाँ पर आते हैं। पहले वो व्यक्ति हैं जो सिर्फ अपनी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, पैसा कमाने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं। पैसा बहुत है उनके पास, हो सकता है 2-4-5 लाख रुपए पर डे की उनकी इनकम ऑलरेडी हो, लेकिन आजकल तो लोगों की 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 20,000 रुपए रोज की भी इनकम होती है तो अपने आप को बहुत बड़ा किंग कॉन्ग डिंग डोंग समझना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर पैसा कमाना तो सभी लोग चाहते हैं, लेकिन वो पैसा दुआओं के साथ में आए, लोगों की खुशियों के साथ में आए तो बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। और ये कब मिलेंगी? जब आप कोई अच्छा काम करते हैं। मैं अक्सर ये बात लोगों से कहता हूँ कि पैसा जो है ना वो एक बाय प्रोडक्ट है। अगर आप पैसे के लिए भागेंगे, पैसे के लिए दौड़ेंगे तो पैसा और दूर भागकर चला जाएगा और आपके नजदीक आपके हाथ में कहीं नहीं है। लेकिन अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे होंगे तो डेफिनेटली पैसा आपको चेस करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों पैसा जो है वो एक बाय प्रोडक्ट है। जो पैसा कमाना चाहता है तो पैसा उससे दूर 100% भाग जाता है, उसके पास कभी नहीं आता पैसा। लेकिन जो लोग अपने काम से, अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से मोहब्बत करते हैं ना, पैसा उन्हीं के पास आता है। और अगर लोग समझते हैं कि वाकई में आप उसको वैल्यू दे रहे हो, अगर आप उसको वैल्यू पूरी तरीके से दे रहे हैं तब पैसा ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि पैसा एक बाय प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले इस इंडस्ट्री में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सेवा भाव से यहाँ काम करना शुरू करें। सेवा भाव से, सर्विंग नेचर से अगर आप किसी को प्रोडक्ट देंगे, ऊपर वाले से प्रार्थना करके देंगे कि ऊपर वाले मैं दे तो मैं रहा हूँ, जरिया मैं बन रहा हूँ, इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, लेकिन ठीक करने वाला तू ही और 100% तू ही ठीक करेगा, मुझे तेरे ऊपर पूरी तरह से विश्वास है। तो 100% रिजल्ट बहुत अच्छा है। मेरी टीम में 2 तरह के लोग हैं। पहले तो लोग वो हैं जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर देते हैं, हाँ जी ले लो ठीक हो जाएगा, ये होगा वो होगा। अंदर से शायद उनको बिलीव नहीं है, उनके रिजल्ट्स में थोड़ा सा गड़बड़ है, उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ पा रहे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं दोस्तों जो पूरी तरह से और फुल कॉन्फिडेंस के साथ में इस प्रोडक्ट को देते हैं। भाई साहब क्या बात कर दी आपने, कैसे नहीं आएगा रिजल्ट? 100% रिजल्ट है, 110% रिजल्ट है इसके। मैंने कई चीजों में रिजल्ट लिए हैं, उनके रिजल्ट बड़े शानदार आते हैं। तो ये बिलीफ, ये विश्वास होना पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ रेंटर्स के लिए नहीं, दुनिया का कोई भी काम अगर आप कर रहे हो और आपका बिलीफ नहीं है तो शायद आप उस काम में सफल कभी भी नहीं हो पाए। तो यहाँ बिलीफ के साथ अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली सफलताएं आपके कदम चूमने के लिए तैयार है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और सेवा भाव से आपको काम करना है। सेवा भाव से जितना काम होगा उतना ही ज्यादा आपको धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी।
दूसरा एक चीज और मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहूंगा जो कि रिलेट करती है, यानी एक बीमारी और बेरोजगारी, हम दो चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं, दो चीजों पे काम कर रहे हैं और दो ही चीजों के लिए शायद आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में या रेनेटस वेलनेस में हम सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उसके पीछे रीजन सिर्फ यही है कि दो चीजों के लिए हम लोग आए। सबसे पहला बीमारी को दूर करना और दूसरा बेरोजगारी को दूर करना। सबसे पहला हम ये काम अपने घर से करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अपने शहर से, अपने गली मोहल्ले से, अपने शहर से, उसके बाद अपने राज्य से और फिर पूरे देश में फैलना शुरू है। दोस्तों इस छोटे से टाइम के अंदर मेरा बिजनेस लगभग 11 स्टेट्स में काम कर रहा है, 11 राज्यों में मेरा बिजनेस है। उसके पीछे राज और रीजन सिर्फ यही है कि हम सारे लोग मिलकर सेवा भाव से काम करते हैं, एक सर्विंग नेचर से हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। उसका रिजल्ट भी वाकई में देखने को मिला है। देखिए अगर कोई आदमी बीमार है या स्ट्रेस में है या किसी भी प्रॉब्लम में है, तो वो जो उसकी प्रॉब्लम है या कोई फिजिकल इलनेस है, इससे बाहर आने का उसको रास्ता नहीं सूझ रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, पूरी दुनिया ऐसा व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक ग्लिच है, वो चाहे आपके लिए आपके अंदर पैसे को लेके हो, उनके अंदर किसी और चीज को लेके हो। कोई भी आदमी परिपक्व और पूरी तरह से खुश नहीं है यहाँ पर इस दुनिया में। अगर आप ऐसा एक सिस्टम चाहते हैं तो, या अगर आप ऐसा होना चाहते हैं तो आपको बिलीव करना पड़ेगा। मैं फिर बिलीव पे आऊंगा। आज का टॉपिक बिलीव के ऊपर ज्यादा घूमेगा, क्योंकि बिलीव वो ताकत है, अगर आपने विश्वास कर लिया तो 100% वो काम कर सकती है जो एक पहाड़ को इस तरफ से उठा के दूसरी तरफ लाके खड़ा कर। बट चाहिए क्या? बिलीफ चाहिए। वो बिलीफ सिस्टम आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वो बिलीफ सिस्टम रोक पाए आपको इस चीज के लिए। उसके बाद में मैं दूसरा एक टॉपिक और यहाँ लेना चाहूंगा कि बिलीफ के साथ साथ आपका डिसिप्लिन भी होना चाहिए। बिना डिसिप्लिन के कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में, संसार में, किसी भी फील्ड में, किसी भी डिपार्टमेंट में सफल नहीं हो सकता अगर वो खुद डिसिप्लिन में। आप देखिए डिसिप्लिन की कई मिसाल, आप देखिए आर्मी जो सेना है हमारे देश की, वो डिसिप्लिन में होती है। सुबह टाइम से उनको उठना है, चाहे मन कर रहा है उठने का या नहीं कर रहा है। दिन भर थकान है, दिन भर क्या उन्होंने मेहनत की, उसके बाद भी सुबह 4 बजे वो लोग उठ जाते हैं। उठने के बाद में फ्रेश होकर और 5 किलोमीटर की जो है वो रेस लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है? डिसिप्लिन है। उसके बाद आते हैं, उनका रूटीन सेट है, पूरी तरह से डिसिप्लिन लाइफ है, और ये लाइफ जो है उनको जिंदगी भर खा रखती है। दोस्तों आज गांव के तमाम लोग जो आज सेना से सेवानिवृत्त होके आते हैं, जो वहां से रिटायरमेंट लेके वापस अपने घर पे आते हैं, उनकी भी लाइफ उसी तरह से एग्जैक्टली गुजर रही होती है जैसे वो सेना में गुजारते हैं, फौज में गुजारते थे। इसलिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। मिसाल और देना चाहूंगा, एक नदी है, वो नदी डिसिप्लिन वे में अगर बह रही है ना, तो वो एक खूबसूरत नदी कहलाती है। उसके आसपास एक बहुत अच्छा बगीचा जहाँ फूल खिल रहे होते हैं और बहुत खुशनुमा माहौल वहां पर नजर आता है। उस नदी की वजह से, उस नदी के पानी की वजह से सब लोग उससे सैराब होते हैं और वो उसका फायदा उठाते हैं, और किसान लोग अनाज करते हैं, खेती उगाते हैं और उससे लोग लाभान्वित होते हैं। आपने देखा होगा प्राचीन काल में, आप देखिए जितने भी पुराने लोग थे, जितनी भी पुरानी सभ्यताएं थी, वो सारी नदियों के किनारे पे बसी हुई थी। क्यों है इसका रीजन सिर्फ यही है कि जल ही जीवन है, पानी इंसान की जरूरत है। लेकिन अगर वही नदी जो इतनी खूबसूरत बह रही है, जिसकी हम लोग तस्वीरें लेते हैं, अगर हम कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं तो नदी किनारे या हिल स्टेशन पे पहाड़ के ऊपर जाना पसंद करते हैं, नेचुरल साइट्स पे जाना पसंद करते हैं, तो वहां पर हम फोटोज लेके आते हैं उसके। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो डिसिप्लिन वे में बह रही है। लेकिन अगर आप इमेजिन करके देखिए, और आजकल बरसात का टाइम है, बहुत सारी जगहों पर बाढ़ भी आ रही है, अगर उसी नदी में पानी बहुत वेग के साथ बहना शुरू कर दे, बहुत स्पीडली पानी वहां पर आना शुरू हो जाए और इतना ज्यादा आना शुरू हो जाए कि उस नदी के दोनों किनारों से बाहर निकल के और वो गांव की तरफ पानी बढ़ना शुरू हो जाए, तो फिर क्या होगा? फिर वो नदी जो है वो एक खूबसूरत नदी नहीं रहेगी, वो बाढ़ का रूप धारण कर लेगी। गांव के गांव बहना शुरू हो जाएंगे, गांव बहा के ले जाएगी, और फिर लोग उसको अच्छा नहीं बल्कि उसको बुरा कहेंगे। इस नदी में हर साल बाढ़ आती है, उस नदी के किनारे पे लोग बसना पसंद नहीं करेंगे, वहां से छोड़ के अलग हट जाएंगे, यहाँ तो हमारे जीवन में संकट में पड़ सकता है। तो दोस्तों होता क्या है कि डिसिप्लिन अगर आपके और हम सबकी जिंदगी में है, तो डेफिनेटली आप चाहे किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में है, तो 100% कामयाबियां आपके कदम चूमने के लिए तैयार है। डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। रेलवे ट्रैक को आप देखिए, रेल की 2 पटरियां हैं, दोनों एक साथ डिसिप्लिन में एक गैप के साथ में आगे बढ़ रही होती हैं, इसीलिए आपकी ट्रेन 140 150 अपने हिसाब से मोड़ लें इसको, तो क्या होगा? वो डिरेल हो जाएगी और वहां
पर हजारों लाखों लोगों की जान जा सकती है। डिसिप्लिन का वो महत्व है। और हमारे साथ जितने भी ज्यादातर लोग आज इस इंडस्ट्री में असफल है, नेटवर्क मार्केटिंग में असफल है, रेडस वेलनेस में असफल है, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उनको सफल कर सके अगर वो डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने आप को डिसिप्लिन में बांधना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको कोई दूसरा नहीं करेगा, अपने पैरामीटर खुद सेट करने पड़ेंगे। सुबह उठने का और रात को सोने का टाइम आपको निर्धारित करने में मदद मिलती है। वही कार्य आप करते हैं जो आप जबान से बोल रहे हो, और जिन कार्यों को आप करते हैं वही आपकी आदत, तभी हम यहाँ पर सफल हो पाएंगे। आज जितने भी लीडर्स यहाँ पर आते हैं, बहुत से लोग कमांडो ट्रेनिंग्स पे आते हैं, बहुत समय दिया जाता है, टाइम स्पेंड दिया जाता है, जिंदगी में आपसे होता है। हम जितनी सांसें ले रहे हैं ना, उस हिसाब से हम अपनी जिंदगी को पूरा करते चले जाते हैं, और वो सांसें जितनी